हमारी पंचायत चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं खजौली प्रखंड के इनरवा पंचायत और हमारे साथ एकनाथ सिंह हैं, वार्ड सदस्य के प्रत्याशी हैं और पीजी हैं। ये पीजी के साथ साथ बीएड भी इन्होंने कर रखा है। पीजी एमए की है। हाँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। और इनका जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही प्रभावित किया मुझे। आप देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये जो इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, और क्या है इनका मैनिफेस्टो, इनसे ही जानते हैं। एकनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। थैंक यू सर। और ये क्या क्वालिफिकेशन है आपका? पीजी एमए मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ, ये कोर्स तो ग्रामीण विकास पे आपने एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जी, साथ में बीएड भी है। बीएड भी है। इतने शिक्षित होने के बाद आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? सर देखिए, हम लोग वैसे 11 टीटी क्वालिफाई है। बीएड इसलिए क्यों है कि शिक्षा के क्षेत्र में जाने का मेरा वो तो मैं तो आपको समझ गया, बीएड किए हैं तो शिक्षित, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इतने क्वालिफाइड है, जी सरकारी नौकरी कर सकते थे, प्राइवेट नौकरी में अच्छी तनख्वाह ले सकते थे, जी बड़े पद पे चुनाव लड़ लेते, वार्ड सदस्य क्यों? सर, इससे पहले हमें इस राजनीतिक में जाने का कोई इच्छा नहीं था, समझे। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट की गलत नीति के कारण हम लोगों को शिक्षा में थोड़ा यानी मतलब जो नौकरी था नहीं मिला, टीचर पोस्ट में जाने का जो अंदरूनी इच्छा था उसमें जो है सो गवर्नमेंट के गलत नीति के कारण हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। चलिए वो इसलिए जो है सो चुनाव पे बात करते हैं। चुनाव के लिए जो हम समझिए जो कि बहुत नज़दीक समय हमको कोई अपना इच्छा विचार नहीं था, लेकिन समाज का कुछ जनता के द्वारा जो है सो मेरा नाम प्रस्तावित हुआ, तो इसके कारण हमने जो है सो बहुत जल्दीबाजी में नॉमिनेशन कर लिया। क्या जनता अब साथ देगी, लग रहा है? जनता 100% हमको साथ मिल रहा है। और मेरा फोकस मान लीजिए गवर्नमेंट का जो पंचायती राज तहत के जो योजना है उसका तो 100% हम चाहेंगे जनता का बेनिफिट मिलो, जो जिसका अधिकार है श्रेणी के अनुसार उसको हम। ये जो मैनिफेस्टो है आपका, इसमें आपने क्या लिखा है, एक बार बताइए। हमने लिखे हैं ये बात अपना अंदरूनी जो मेरा इच्छा है समाज के लिए, जो बच्चे का एक वार्ड स्तर पर मान लीजिए विकास का जो है सो कोई भी सबसे निचला स्तर होता है वार्ड, तो अगर वार्ड विकास करेगा, वार्ड का अच्छा पोजीशन इसी परिस्थिति में होगा जब एक परिवार का विकास अच्छा होगा, और वो विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए हमने ये अपना उद्देश्य बनाया कि अगर हम पंचायत सदस्य के रूप में आज आएंगे तो बच्चे का जो है सो शिक्षा जो है सो विदाउट फी, अभी हमने 2 साल से अपना टीचिंग चला रहे हैं, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, समझे। और कुछ फी ले रहे हैं जनरल, लेकिन जब नॉमिनेशन कर लिए तो मेरा अंदरूनी इच्छा हुआ कि हमने 100 रुपया फी किए और अपने समाज के जितने भी 10th तक के बच्चे हैं उसको बुला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और जब हम अब आशा पूर्णता हो गया है कि हमने समाज पूर्ण रूप से मदद मिल रहा है और हमको सफलता मिलेगा ही। आपने इसमें एक चीज़ लिखा है, अब अपन समाज में उत्पन्न व्याप्त कुरीतियों को जड़ से समाप्त करवाक आवश्यक उद्देश्य। जी, अब समाज की जहाँ तक बात होती है तो एक जातीय समीकरण होता है, जैसे चुनाव की बात आती है जी, तो जात पात की कुरीतियों को कैसे समाप्त करेंगे? और इस चुनाव में आपके हर समाज का आदमी साथ है आपके? तो देखिए सर, जाति पात का कुरीति से रिकॉर्ड मत कीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा। हाँ, हमने जो है सो इस व्यू से किया कि जब आप विकास करना चाहते हैं ना तो जाति पाति कोई चीज़ है ही नहीं। जाति पाति प्राचीन काल से जो ये कुछ कर्म के अनुसार जो काम जिसका जिस प्रकार का काम कर रहे थे उस अनुसार उसको जाति के रूप में संबोधित किया गया, लेकिन ये कोई मेन फैक्टर नहीं हुआ। इसको समाज से हम लोग दिमाग में जो हमारे समाज के उसके दिमाग में हम लोग ऐसा बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि उनको धीरे धीरे उस जाति बंधन से जो है सो सभी को मुक्त हो रहे हैं। चलिए, इसमें चूँकि चुनाव है जी, चुनाव में तो धन बल की बहुत आवश्यकता होती है। देखता हूँ मैं कि पंचायत समिति वार्ड सदस्य लाखों खर्च कर देते हैं। आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए सर, हम जब नॉमिनेशन लगभग 25 से चालू हुआ, उससे बिफोर हमने 2 दिन पहले एनआर कटाए और
4-5 रोज के अंदर सारा प्रक्रिया ओके करके हमने नॉमिनेशन कर लिए। और उसमें जब नॉमिनेशन के समय हमने कुछ समाज के मतदाता लोग हैं, जो हमारे समाज के हमारे लोग हैं, उन लोगों से बुलाए अपने नॉमिनेशन के टाइम में। तो देखे हम बहुत सारा प्रखंड मुख्यालय पर जो है सो जहीं तहीं फील्ड कोई बहुत समझिए जो एक सब समाज के लिए अच्छा नहीं हमको लगा, जो एक नाश्ता पैकेट के लिए इतना होर मचाए हुए हैं, लेकिन वो हकीकत में मत देने वाला का होर नहीं था। आप एक शिक्षक हैं जी। जो शिक्षा का मुद्दा बताया, उसके अलावा अगर आप जीतते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तो 2 ऐसा काम क्या करेंगे? हम सर देखिए, सबसे तो जो गवर्नमेंट का योजना आएंगे उसको जो है सो हम चाहेंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है सो हमारे समाज के लोगों तक पहुँचे, और वो भी जिसका प्राथमिकता पहले होना चाहिए उसका हम प्रायोरिटी रखेंगे। दूसरा, इसके अलावा जो है सो विशेष रूप से हमारा मुद्दा ये है कि हम 10th तक के बच्चे को, जैसे अभी जिस तरह से हमारा समाज दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, उसको उस बच्चे को दिमाग में ऐसा कुछ संस्कारिक नैतिक चरित्र का निर्माण, स्वावलंबन की जो भावना जो है सो उस बच्चे में उत्पन्न हो, उस टाइप का बोलिए उस टाइप के विचार जो है सो उस बच्चे में देंगे, जो जिससे उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए भूख जगे तो सेल्फ स्टडी करने के लिए तत्पर होगा और बच्चे को अच्छा ज्ञान मिलेगा, वो एक परिवार का विकास होगा। आखिरी सवाल है, कमीशन खोरी से लगभग हर पंचायत जी त्रस्त है, हर प्रतिनिधि पे आरोप लगता है, आप कैसे इसको रोकेंगे? तो हम देखिए, वो जनता के द्वारा ही रोका जा सकता है। हम समाज में जाते हैं तो हम प्रत्येक मतदाता से अभी जैसे संपर्क में आ रहे हैं तो उनसे बोलते हैं, देखिए आपको 2 रोज़ मान लीजिए कोई चाय पिला दिया, पान खिला दिया, अब 2 दिन के बाद उसके फेवर में बोलते हैं, चाहे जीतने के बाद जो कमीशन खोरी होती है, योजना में घोटाला होता है जी, प्रधानमंत्री आवास में 20,000 25,000 लिया जाता है, या कोई भी सरकारी योजना, नल जल में घोटाला होता है, और अब तो जो वार्ड सदस्य हैं उन पर नल जल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसको आप ईमानदारी से कैसे करेंगे? देखिए सर, ये भ्रष्टाचारी को जो है सो एकाएक हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें कमी जो है सो जरूर ला सकते हैं। भ्रष्टाचार नहीं, मतलब आपके शासनकाल में आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार ना करे, उसको कैसे रोकिएगा? हम जैसे हम लोगों का ये है कि एक मानव के जो कर्तव्य होता है, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम आप ये लोग कैमरा पे कहिएगा कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा? एकदम कहूँगा, कह रहा हूँ कि मेरा अंदरूनी इच्छा है कि एक समाज से अगर विकास होता है, एक गांव का विकास होता है तो प्रखंड का विकास होता है, प्रखंड का विकास होता है जिला का विकास होगा, और जिला का विकास होता है राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तब एक देश, एक राष्ट्र का स्वच्छ और विकासशील देश हमारा राष्ट्र बनेगा। उसके लिए अगर कोई, जैसे हम आगे आए, हम कुछ अच्छा किए, हमारे देखने के साथ हमारे कुछ साथी आगे आएंगे, उससे एक दूसरे को बेहतर करने का अवसर मिलेगा और करने का प्रयास करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखिए, ये इस पंचायत में एक अच्छी बात ये है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं अगर इन्होंने ये चीज़ किया तो निश्चित तौर पे जो महापुरुष थे हमारे देश के, जिन्होंने आज़ादी दिलाई या भ्रष्ट मुक्त शासन व्यवस्था की जिन्होंने कल्पना की थी, सपना देखा था, वो साकार हो सकता है। चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, अभी 2 दिन पहले उनकी जयंती थी, या अन्य कोई भी देश के जो महापुरुष थे। और अच्छी बात यह है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का व्यक्ति, एक शिक्षक पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार वही कहता हूं कि जनता जनार्दन होती है, अब जनता को तय करना है कि उसे अपना प्रतिनिधि कैसा चाहिए। फिलहाल हमारे साथ थे एकनाथ सिंह, जो कि वार्ड सदस्य के पद पे इनरवा पंचायत से अपना ताल ठोक रहे हैं। साफ सुथरी राजनीति के दम पे ये चुनावी मैदान में है। अब जनता को तय करना है कि जनता किसे चुनती है। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।